नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे। और एवरी टाइम हम नई चीज़ें नए उसके साथ एक एंगल के साथ लेके आते हैं और आपको उससे बहुत लाभ होता है। लोग कमेंट्स में भी लिखते हैं। आपको भी अगर कुछ ऐसा लगे कि हाँ हमें लाभ हुआ है, हमें ये प्रॉब्लम्स हैं, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि भाई ये, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ट्रांजिट के प्लैनेट्स के साथ साथ आपके पर्सनल चार्ट के कॉम्बिनेशन भी देखने जरूरी है, उसको समझना जरूरी है। क्योंकि ग्रह जो ट्रांजिट में है वो इम्पैक्ट आपको दे रहे हैं, लेकिन वो प्लस माइनस क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ योर पर्सनल चार्ट और दशाएं। अगर आपके पर्सनल चार्ट में बहुत कुछ अच्छा होना चाहिए लेकिन नहीं हो रहा है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ योर दशा एंड ट्रांजिट के प्लैनेट्स उस टाइम पे कुछ गलत कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं। जैसे आपकी गुरु की दशा है लेकिन उसके राहु के साथ कनेक्शंस बन रहे हैं अलग अलग तरीके से, तो वो आपको परेशान कर सकते हैं। तो ऐसी चीजों को समझना जरूरी है। अगर आप आपके कमेंट्स लिखे तो उसमें अगर आपका कोई क्वेरी हो तो सिंगल क्वेरी आप लिख सकते हैं, लेकिन विथ क्लैरिटी एंड विथ डिटेलिंग कि भाई ये हमारा ये लग्न है, इस लग्न में ये ग्रह इस राशि में है, ये स्थान में, या ये ग्रह इस स्थान में, पूरा डिटेल, ताकि मुझे कुंडली बनानी नहीं पड़े, उसको देखनी नहीं पड़े, मैं तुरंत उसको देख के, और दशा भी लिखिएगा, महादशा, तो मैं सीधा रिजल्ट आपको सीधा आंसर कर सकूं, ताकि उतना टाइम बचे तो मैं ज्यादा लोगों को आंसर कर पाऊं। इसलिए तो अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं, और आपको लाभ होगा, और लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। हम एक नए टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वीनस पे। वीनस शुक्र, शुक्र जो कि वृषभ में जाने वाले हैं। वृषभ में वो 19 तारीख को जाएंगे और 14 मई तक रहेंगे। यानी कि शुक्र जो है वो सूर्य के साथ चल रहे थे, वो अब बाहर निकल जाएंगे सूर्य से, और सूर्य उच्च स्थिति में रहेंगे, वो ये भी अपने घर में आ जाएंगे। ये मेरा अपना घर है, मैं बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव रिजल्ट देना चाहता हूँ, आपके प्रभाव में मैं दबा हुआ था, तो शुक्र यहाँ से निकल जाएंगे और आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि शुक्र वृषभ में अपने राशि में, वृषभ उनकी राशि खुद की है, तुला और वृषभ, तो उसमें से एक राशि वृषभ में आएंगे, तो और वो 14 मई तक रहेंगे। सूर्य भी 14 मई तक रहेंगे, फिर वो जब वृषभ में आएंगे तो ये आगे निकल जाएंगे। तो यहाँ शुक्र बहुत अच्छा टाइमिंग का खेल हो रहा है, तो आपके लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि कोई भी ग्रह अपनी राशि में आता है तो वो एक उच्च ग्रह की तरह लाभ देता है, आपको बहुत बेनिफिट मिलते हैं उसके। तो हम क्या, और शुक्र जैसा ग्रह है जो कि सुख का, वैभव का, लग्जरी का, कंफर्ट का कारक है, जो कि आपके जीवन में सुख सुविधाएं लेके आता है, तो ये बहुत अच्छा है शुक्र का वृषभ में जाना आप सभी के लिए। तो हम मेन पॉइंट्स की बात करेंगे, और जैसे आप लोगों ने दूसरे वीडियोस भी देखे हैं उस तरह से हम आगे भी और चीजों पे बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका मैंने सूर्य का उच्च होना जो मेष में आया है उसका भी मैंने आपको वीडियो दिया है, नहीं देखा है तो देखिएगा। और अगर हम शुक्र की बात करें वन बाय वन, तो देखिए सबसे पहले मेष के लिए बात करें तो मेष के लिए सेकंड हाउस जो 2 नंबर है वो सेकंड हाउस में है। सेकंड हाउस में आपका शुक्र अपने घर में स्वगृही हो रहा है। ये समय समझ लीजिएगा 19 अप्रैल से 14 मई, 14 मई। तो ये जो समय है शुक्र का बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव टाइम है। आपके सेकंड हाउस यानी एंटायर फैमिली, परिवार जो है वो आपका, आपकी वाणी जो है, धन संचय, उसमें शुक्र का प्रभाव आएगा। यानी कि आप परिवार से मिलेंगे, परिवार में वृद्धि हो सकती है, परिवार से आप जैसे कोई फंक्शन है, फैमिली फंक्शन है, उसमें आपका एक मजा अलग होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। परिवार का कोई आपको कार्य है, आपको तो सपोर्ट मिलेगा, आपके लिए एक परिवार का बैकिंग एक आपको सही लगेगा। तो ये बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी आपको, वहां से कंफर्ट मिलेगा। वाणी भी आपकी, अगर जो लोग मीडिया में है, कम्युनिकेशन के फील्ड में है, क्योंकि वाणी का स्थान है, तो यहाँ पर शुक्र का होना अपनी राशि में वो आपकी वाणी से आपको बहुत प्रभावित करते हुए लाभदायी असर देगा, और आपके जीवन में वाणी से लाभ होगा। आपके जीवन में वाणी से लाभ का मतलब है कि अगर आप बिजनेस में है, जॉब में है, जहाँ वाणी आपके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, आपके रिलेशंस जो है परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, वो अच्छे रहेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल आपके लिए ये शुक्र बहुत ही सेकेंड हाउस में आके बहुत बढ़िया आपके लिए लाभदायी सिचुएशन क्रिएट करेगा। अच्छा, आपके सेविंग्स जो है वो यहाँ खर्च होंगे। अगर आप थोड़ा बहुत कुछ बचा के करना चाहते हैं कि भाई मैं ऐसे खर्च करूंगा वैसे, लेकिन शुक्र जब यहाँ आ जाएंगे तो ऐसे वैसे खर्च होने की जगह जो भी है खर्च करने लगेंगे। तो सेविंग्स को कंट्रोल कीजिएगा। यहाँ आपकी ईएमआई पे आप अगर कुछ ले रहे हैं तो वो बड़ी हो जाएगी, आपने जो प्लानिंग किया है उसको वो बदल देंगे। तो शुक्र यहाँ थोड़े, देखिए नेगेटिव नहीं है, लेकिन वो एक होता है ना कि आपको कुछ परचेज करना है, घर खरीदना है या गाड़ी खरीदनी है, तो आप जो बजट है उससे ओवर बजट हो जाएंगे कि ठीक है ये ले लेते हैं। शुक्र वो दे देंगे, लेकिन अल्टीमेटली यू हैव टू
थिंक अबाउट योर पॉकेट, आपके बजट के बारे में सोचना पड़ेगा, ईएमआई आपको पे करनी है। तो शुक्र यहाँ किस दिशा में ले जा रहे हैं वो सोचिएगा तो आपको लाभ होगा। शुक्र जो है वो एक दृष्टि करेंगे आपके अष्टम भाव पे, पितरों के स्थान पे, पैतृक संपत्ति पे, उस पे आपको बेनिफिट होगा। अचानक से धन लाभ हो सकता है अष्टम भाव में, अचानक से आपको कोई यंत्र मिल सकता है जो लाभदायी हो। और आपको सप्तम भाव के मालिक है जहाँ 7 नंबर लिखा है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। लाइफ पार्टनर से बेनिफिट होगा, लाइफ पार्टनर के हेल्थ के रिलेटेड या जॉब के रिलेटेड या बिजनेस से प्रॉब्लम है तो वो भी सुधार होगा, आपके लिए बेनिफिशियल रिजल्ट्स मिलेंगे। तो शुक्र यहाँ ओवरऑल आपके लिए बहुत बड़ा लाभ क्रिएट कर रहे हैं। वृषभ के लिए अगर हम बात करें तो वृषभ वालों के लिए देखिए, आपकी राशि में, आपके लग्न भाव में ही शुक्र महाराज आ रहे हैं और वो अपने घर में आ रहा है, तो ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव होता है कि आप काफी समय के बाद अपने घर पहुंचते हैं तो वो पॉजिटिविटी अलग होती है, वो एक आपका जो बॉन्डिंग है लोगों के साथ, इंटीमेसी है, वो अलग हो जाता है और वो पॉजिटिविटी आपके थॉट में, आपके माइंड में, आपके माइंड सेट में पूरा बदल जाता है। वो आपकी सोच बदल जाती है और वो सोच आपकी वहां झलकेगी। आप लोगों से इंटरेक्शन में बहुत अच्छा कर पाएंगे। आपकी सोच में जो भी आपको चाहिए कि मुझे ये कंफर्ट होना चाहिए, मुझे ये जीवन में सुख सुविधाएं होनी चाहिए, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, तो आपके विचारों में वो प्रभाव करेगा शुक्र कि भाई ये, आप सपोज आप कहीं रहते हैं, अब वो जगह आपको लग रहा है कि थोड़ी ठीक नहीं, मुझे इससे ज्यादा कंफर्टेबल होना चाहिए जगह, तो वो आपको थॉट में लाएगा शुक्र। आप सोच ही नहीं रहे लेकिन आपके थॉट में वो चीज लाएगा, वो पॉइंट लाएगा, देन आपको उसके लिए सोचने पर मजबूर करेगा। फिर आप दूसरा कुछ करेंगे कि भाई यहाँ नहीं वहां जाएंगे, एक एग्जांपल है। तो उस तरह से आपकी हर चीज में, आपके जॉब में, बिजनेस में, लाइफ में शुक्र का प्रभाव बढ़ने वाला है। शुक्र आपको ये 1 महीने का जो ऑलमोस्ट समय है 19 अप्रैल से 14 मई, तो वो समय में आप बहुत सारी चीजों में खुद को कंफर्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसमें ध्यान ये रखना है कि उस कंफर्ट की रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर वो रिक्वायर्ड नहीं है, ओवर कुछ आप कर रहे हैं, तो बजट पे ध्यान दीजिएगा। शुक्र बजट नहीं सोचता है, वो अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है, वो बहुत कुछ आपको ले जाएगा, तो थोड़ा ध्यान रख के चलिएगा। शुक्र जो है वो वृषभ के लिए बहुत ही, अगर आपकी राशि वृषभ है तो चंद्र शुक्र का कॉम्बिनेशन बनेगा, आपके विचारों में बहुत बड़ा प्रभाव आएगा। जो लोग क्रिएटिव फील्ड में है, क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हैं, क्रिएटिव काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं, मीडिया में है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, स्पोर्ट्स में है, जो पब्लिक फिगर है, उनके लिए ये शुक्र बहुत जबरदस्त लाभदायी हो सकता है। और उनको पर्सनल चार्ट में कॉम्बिनेशन अच्छे मिले, दशाएं अच्छी मिली, तो जबरदस्त बेनिफिट होगा। तो शुक्र आपको बहुत ऊंचाई पर ले जा सकते हैं, ये समय से जीरो से हीरो बना सकते हैं। शुक्र की दृष्टि की अगर हम बात करें तो शुक्र आपकी कुंडली के बिल्कुल, वो एक दृष्टि है उनकी बिल्कुल सामने, वो देखते हैं तो जहां 8 नंबर लिखा है कुंडली का, आपका सप्तम भाव है, तो सप्तम भाव में शुक्र की दृष्टि होना लाइफ पार्टनर के लिए अच्छा है, लाइफ पार्टनर की हेल्थ के लिए अच्छा है, उनके जॉब या बिजनेस या जो भी है उसके लिए अच्छा है। शादी हो सकती है आपकी, नहीं हुई है तो रिलेशन अच्छा है, और रिलेशनशिप को शादी में कन्वर्ट करना है तो हो पाएगा। आपके बिजनेस में पार्टनरशिप करनी है किसी के साथ तो वो अच्छी रहेगी। तो यहाँ शुक्र और मंगल उस स्थान के मालिक है तो वो भी अच्छे हैं ट्रांजिट में, तो वो आपको बेनिफिट कराएंगे। शुक्र जो है वो एक और स्थान के मालिक है आपकी कुंडली में, जो कि आपकी कुंडली का 6ठा भाव है। तो रोग ऋण शत्रु जॉब का स्थान है, उसमें भी आपको शुक्र महाराज कंफर्ट क्रिएट करेंगे, बेनिफिट क्रिएट करेंगे, नेगेटिविटी दूर करेंगे। आपके अचानक से प्रमोशन हो जाना, अचानक से आपने सोचा नहीं है कि ये समय तो मुझे प्रमोशन मिलना नहीं चाहिए, इंक्रीमेंट मिलना नहीं चाहिए, क्यों मिला, खासकर इंक्रीमेंट मिलेंगे। यहाँ धन की आपको ज्यादा बेनिफिशियल चीजें होंगी तो वो आपको बेनिफिट कराएगा, आपको लोन भी दिलाएगा, लेकिन लोन में ध्यान रखिएगा, ये मैं जरा कहूंगा ये कैच है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि लोन मुझे चाहिए, मिल रहा है इसलिए ले रहा हूँ, कि मुझे चाहिए इसलिए ले रहा हूँ, या फिर मुझे रिक्वायरमेंट है उतना मुझे लेना चाहिए कि ओवर बजट हो रहा है, ईएमआई ध्यान रखिएगा। तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी कोई नेगेटिव नहीं है। शुक्र आपके लिए बहुत जबरदस्त पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आ रहे हैं, ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए। मिथुन राशि और लग्न के लिए अगर हम बात करें तो शुक्र जो है वो आपके 12th हाउस में आ रहा है 19 तारीख को, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि व्यय भाव है, मोक्ष का है, विदेश का है। जो लोग विदेश में हैं ऑलरेडी उनके लिए बहुत अच्छा है, कंफर्ट क्रिएट करेंगे, बहुत आपकी जीवन में सुख मिलेगा। विदेश को लेके, विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। शुक्र यहाँ आपके लिए विदेश या फिर कहीं घूमने फिरने का, या कहीं आपके बर्थ प्लेस से, होम टाउन से दूर जाने का कुछ प्रयोजन करेगा।
वो आपके लिए कंफर्ट जर्नी क्रिएट करेगा, आपके लिए कुछ ऐसी जर्नी होगी उसमें आपको मजा आएगा, तो वो ठीक है। लेकिन ये व्यय का भाव है। अब आप जर्नी करना चाहते हैं कंफर्टेबली, लेकिन उसका खर्च भी बढ़ेगा। तो आपको दो तीन चीजें, देखिए शुक्र बहुत कुछ देंगे आपको, अच्छे है, लेकिन क्या वो जर्नी आपके लिए जरूरी है और उस जर्नी के लिए उतना खर्च जरूरी है, वो अगर आपने सोच लिया तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीनस आपको अनलिमिटेड बेनिफिट देंगे, आपको अनलिमिटेड लाभ देंगे। वीनस आपको, अगर आप विदेश में हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा, आपको जॉब में, बिजनेस में, पढ़ाई में, रहने की जगह में, ऑफिस प्लेस में, सब जगह कंफर्ट देंगे, सपोर्ट देंगे। तो ये बहुत अच्छा है। जो लोग जाना चाहते हैं विदेश में, उनके लिए भी कंफर्टेबली मूव करना पॉसिबल बनेगा। तो वीनस यहाँ आपके लिए सारी चीजें, सारे दरवाजे खोल रहे हैं, लेकिन विथ व्यय भाव, व्यय का मालिक है वो, खर्च बहुत करवा देता है, हमेशा आप खर्च बहुत करते हैं। तो ये खर्च का जरा ध्यान रखिएगा। अनवांटेड खर्च, ये स्थान जो है ना व्यय का, वो अनवांटेड खर्च ज्यादा करवाता है, तो वो जरा ध्यान रखिएगा। आपको फिर बाद में हमेशा होता है कि अरे ये ज्यादा हो गया, ये मैंने क्यों खर्च कर दिया, तो वो आपको आगे ना हो, उसका ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ वीनस है। नॉर्मली आप खर्च कर रहे हैं और आपको लग रहा है ज्यादा हो गया और आप दुखी होते हैं, यहाँ वीनस अनलिमिटेड करवा देगा। तो थोड़ा सोच के ध्यान रख के चलिएगा, वो जरा जरूरी है। हालांकि गुरु आपकी राशि में चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा एक कंट्रोल रहेगा और उसको समझ के चलिएगा। दूसरी चीज क्या है कि वीनस की अगर दृष्टि कहें तो बिल्कुल आपकी कुंडली के अष्टम भाव, अरे छठे भाव पे पड़ेगी। छठा जो स्थान है वहां 8 नंबर लिखा है, मंगल का घर है, मंगल चल रहे हैं सूर्य शनि के साथ। ये स्थान पर वीनस की सिर्फ हम दृष्टि की बात करें तो ये रोग, ऋण, शत्रु का, जॉब का है। तो यहाँ सारी चीजों में कंफर्ट चाहिए आपको, वो मिलेगा। आपको कंफर्टेबल जॉब में लगेगा, आपकी प्लेस अगर कुछ नहीं अच्छी है तो उसमें अच्छा लगेगा। रोग में अगर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, खाने पीने में ओवर ईटिंग ना हो जाए, वो जरा ध्यान रखिएगा। टेस्ट के लिए खाना, वो जरा ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज क्या है कि वीनस यहाँ पर आपके लोन या कर्ज में मेन पॉइंट है। बिना वजह का लोन मत लीजिएगा, रिक्वायर्ड है तो लीजिए, रिक्वायर्ड है उतना लीजिए, ओवर बजट ना कर दे वीनस आपको, वरना आपको बहुत ईएमआई में प्रॉब्लम आ सकता है ओवर बजट की वजह से। बाकी आपका चार्ट अच्छा है और सारी चीजें सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीनस यहाँ आपके जॉब में अचानक से प्रमोशन कुछ करवा सकता है, या खासकर प्रमोशन से ज्यादा इंक्रीमेंट मिल सकता है आपको, तो वो लाभदायी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। नेगेटिविटी दूर होगी, शत्रु आपके आसपास है, नेगेटिविटी है तो वो दूर होगी। तो ओवरऑल वीनस आपके लिए बहुत अच्छा है। और इसके बाद वीनस एक और स्थान का मालिक है आपका, आपके पंचम भाव का, पांचवा संतानों का स्थान है। तो संतानों के लिए कंफर्ट क्रिएट करने में आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, या फिर आपका पैसा खर्च होगा, या संतानों के लिए कुछ जॉब या बिजनेस या फिर कहें कि पढ़ाई, सारी चीजों के लिए आपको इन्वेस्टमेंट कुछ बड़ा करना पड़ेगा। वो होगा अपने आप, या उनको देना पड़ेगा, उनको जरूरत पड़ेगी, ऐसा कुछ हो सकता है। कितना क्या करना चाहिए वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। संतानों को कंफर्ट मिलेगा, उनके लिए कुछ अच्छा होगा, संतान प्राप्ति के लिए अच्छा समय। तो ओवरऑल ये शुक्र आपके लिए बहुत अच्छा है। सो डोंट वरी, आपके जीवन में सुख सुविधाएं और बहुत अच्छा कुछ करने के लिए शुक्र आ रहे हैं अपनी राशि में 12th हाउस में, तो वो आपको ये फल देंगे। ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए। सो ये मेन पॉइंट्स है और अलग अलग टॉपिक्स पे हम बात कर रहे हैं। आगे भी हम बहुत सारी चीज़ों पे, हर ट्रांजिट पे नज़र रखेंगे और उनके बेनिफिट्स क्या है आपको, और उसका लाभ क्या है और कैसे उसका लाभ उठाना चाहिए, उसकी हम बात करते रहेंगे। सो जुड़े रहिएगा। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चिराग एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आपको लाभ हो, और आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।